अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स हमारा कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी चीजें आए देखें कि हमारे पास आज की क्लास का ओवरव्यू क्या है, हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बच्चों, सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो हमारा जो है वो टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांटेजेस एंड व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी चीजों पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। ठीक है। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितने टाइप्स की हैं। एक हमारे पास होती है लो लेवल लैंग्वेज, फिर एक हमारे पास होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, और स्टूडेंट्स एक हमारे पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। और फिर इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। तो ये हमारे आज की क्लास का ओवरव्यू है। ठीक है। जिसमें हम सारी चीजें देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है, तो बच्चों सबसे पहले चीज हमें समझनी होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फायदा क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या काम लिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम से। तो देखें, आपने एक बात तो सुनी होगी कि कोई भी हार्डवेयर होता है स्टूडेंट्स, कोई भी हार्डवेयर आपके पास होता है, उसको रन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो बेटा, इस सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो वो बेसिकली आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो सर, पता ही है चला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं ताकि सॉफ्टवेयर्स जो है वो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सके, हमें मशीन से कम्युनिकेट करवा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसकी मजीद डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली है क्या। वी हैव सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं। ठीक है। हर लैंग्वेज का अपनी एक अलग करेक्टरिस्टिक होती है, हर लैंग्वेज की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, एक अलग पर्पस होता है, अलग सिंटेक्स होता है, जिसको यूज करके हम प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स को मर्ज किया जाता है तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन पर्पस। बेसिकली लैंग्वेज वेरी, वेरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज। बेसिकली लैंग्वेज वेरी इन हाउ दे कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंग्वेज का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि सॉफ्टवेयर को बनाना, और सॉफ्टवेयर का जो मेन काम होता है स्टूडेंट्स, वो हार्डवेयर को कंट्रोल करना, यानी हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना। सम लैंग्वेज कम्युनिकेट डायरेक्टली। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली जो लैंग्वेजेस होती है ना स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं किस चीज से स्टूडेंट्स? हार्डवेयर से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो मेन कैटेगरी होती है। एक हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ठीक है। तो हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है बेटा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिससे, और हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। अब अगर हम बात करें हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। एक हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज, एक हमारे पास है मिडिल लेवल लैंग्वेज, और एक हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये तीन हमारे पास लैंग्वेज की टाइप्स है स्टूडेंट्स। आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लो लेवल लैंग्वेज को, कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। तो बच्चों देखो, लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन डायरेक्टली एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर. It is represented by 0 and 1 forms which carry the machine instruction. The language that comes under this category are machine and assembly language. तो स्टूडेंट्स, लो लेवल लैंग्वेज पढ़ने के बाद जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है
जो हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। और ऐसी कौन सी लैंग्वेज होती है स्टूडेंट? जीरो वन फॉर्म। और जीरो वन फॉर्म का मतलब क्या होता है? वो आपके पास बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है और मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। सही है। तो बेसिकली आपके पास लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेजेस जो है वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, इसको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। आगे चल के हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। अब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास मशीन लैंग्वेज है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो जीरो वन की फॉर्म में होती है, बाइनरी डिजिट्स होते हैं जिसमें। द मशीन लेवल लैंग्वेज कम्स एट द लोएस्ट लेवल इन द हिरार्की। हिरार्की कहा जाता है अरेंजमेंट को बच्चों। हिरार्की कहा जाता है अरेंजमेंट को। तो बेटा, मशीन लैंग्वेज आपके पास फर्स्ट लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। सो इट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर। और किसी भी मशीन, किसी भी हार्डवेयर को से जब कम्युनिकेट करना होता है, तो हम जो है स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन। मशीन लैंग्वेज जो है बच्चों, वो स्टूडेंट के लिए वो डिफिकल्ट है। द मशीन लेवल लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी डिजिट 0 and 1। इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि कुछ लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक आपके पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जब हम पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स आगे, तो बेटा उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। जबकि मशीन लैंग्वेज जो है एक प्रोसेसर नेटिव लैंग्वेज होता है स्टूडेंट्स। मशीन लैंग्वेज आपके पास एक प्रोसेसर नेटिव लैंग्वेज होता है जो प्रोसेसर पे डायरेक्टली रन हो जाता है। इसको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास लो लेवल लैंग्वेज में एक और लैंग्वेज आती है जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो बेटा असेंबली लैंग्वेज बेसिकली मशीन लैंग्वेज के बाद आई है। लिखा हुआ था असेंबली लैंग्वेज कम्स above the machine language, which means it has lesser access to hardware. It is easy to read, write, maintained by humans. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे मशीन लैंग्वेज से, तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो आसान है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है। जिसमें आपके पास द असेंबली लैंग्वेज इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। In assembly language, the assembler is required to convert assembly code into machine code. It is a second generation language. तो बेटा मशीन लैंग्वेज जो है वो आपके पास फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, जबकि आपके पास जो है असेंबली लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या है? वो आपके पास सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज जो है उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? असेंबलर की जरूरत पड़ती है। जबकि आपने ये देखा कि मशीन लैंग्वेज में किसी ट्रांसलेटर की जरूरत आपके पास नहीं है। तो लो लेवल लैंग्वेज के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मिडिल लेवल लैंग्वेज मौजूद है। मिडिल लेवल लैंग्वेज स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज होती है जिसमें आपके पास हाई लेवल और लो लेवल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है? Some special purpose middle level language were developed in the past that were used as a bridge between hardware and user। तो हार्डवेयर एंड यूजर के दरमियान एज अ ब्रिज का काम करा किसने? मिडिल लेवल लैंग्वेज में। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इन रियलिटी बताऊं, सच लैंग्वेजेस हैव बिकम ऑब्सलीट एंड आर नॉट यूज्ड एनी मोर। मिडिल लेवल लैंग्वेज बेसिकली अब यूज नहीं की जाती, अब ऑब्सलीट हो चुकी है। और इसके बाद अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थर्ड टाइप की बात करें, तो वो हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। यानी हम ये कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से ही हम तमाम अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह को बनाते हैं। द हाई लेवल लैंग्वेजेस ब्रॉट रेवोल्यूशन इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। बेसिकली इसे हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज भी कहते हैं। They allow a programmer to write programs which are independent of a particular type of computer. These languages are closer to human language than machine language.
हाई लेवल लैंग्वेजेस डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर। हाँ स्टूडेंट्स, में एक बात याद रखिएगा, जैसा कि आपने लो लेवल लैंग्वेज में देखा कि मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर मौजूद होता है। बेटा इसी तरह आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज के लिए आपके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर मौजूद होते हैं, जो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कंपाइलर इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब इसके कुछ फायदे हैं। द हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू रीड, राइट, मेंटेन एंड इट इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स, इंग्लिश लाइक वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, हाई लेवल लैंग्वेजेस में बेसिकली आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं। द हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल एज अपोज्ड टू लो लेवल लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट यहाँ पे मेंशन हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, वो मशीन पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी मशीन हो, कोई भी आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम का मौजूद हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो है उसमें आसानी से रन हो सकता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास कुछ पैरामीटर्स मौजूद होते हैं, कुछ कंप्यूटर रजिस्टर्स को देखते हुए ही वो मशीन डिपेंडेंट होता है बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। और अब जो है बच्चों, वो हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1 आपके पास है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स दैट इज। तो स्टूडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटैक्स की बात करें तो बेटा अभी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है कि हाई लेवल लैंग्वेज सर हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जो इजीली रीडेबल बाय ह्यूमंस हो। बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन ए। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 आपसे कह रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज हैव सिंटैक्स दैट है। लो लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स स्टूडेंट्स क्या होगा? ऑप्शन ए आपके पास है इजीली रीडेबल बाय ह्यूमंस, ऑप्शन बी है बेटा इजीली रीडेबल बाय मशीन्स, ऑप्शन सी है इजीली रीडेबल बाय बोथ, या ऑप्शन डी आपका था नन ऑफ द अबव। तो बेटा लो लेवल लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो बेसिकली रीडेबल है किसके लिए? अच्छा देखें, इसमें दो चीजें मैं आपको समझा दूं। लो लेवल लैंग्वेज में ना दो लैंग्वेजेस आती हैं। एक आपके पास आती है असेंबली लैंग्वेज, और एक आपके पास आती है मशीन लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज जो है वो मुश्किल है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को समझना आसान है। सही है, तो लेकिन हम जो है वो बेसिकली इजी रीडेबल बाय मशीन को ही करेंगे। एमसीक्यू नंबर 3, Dash is used to create standalone applications which may run on a single computer or a distributed network। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो स्टैंड एप्लीकेशन मतलब सिंगल प्लेटफॉर्म में पूरी एप्लीकेशन रेडी कर सकती है स्टूडेंट्स? तो वो लैंग्वेज आपके पास है जावा लैंग्वेज। सीधा एमसीक्यूज नंबर 4, Dash is the language that is used everywhere but mainly in system programming and embedded system। इसमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स जो सिस्टम प्रोग्रामिंग या और एम्बेडेड सिस्टम यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है? तो बेटा वो राइट ऑप्शन आपके पास है सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जो कि हमारे कोर्स का एक पार्ट है। एमसीक्यूज नंबर 5, डैश आर इजी टू रीड ह्यूमंस एंड कंटेन इंग्लिश वर्ड्स। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है बच्चों जिसमें आपके पास जिसको समझना आसान है ह्यूमंस के लिए, और उसमें इंग्लिश वर्ड्स होते हैं? तो वो बेसिकली आपके पास कौन सी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसी तरह एक और एमसीक्यू आपके पास है, डैश लैंग्वेजेस आर इजी फॉर मशीन टू रीड एंड हार्ड फॉर ह्यूमंस। तो वो कौन सी लैंग्वेज है सर? लो लेवल लैंग्वेज। डैश लेवल लैंग्वेजेस हैव अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट along with direct control over the machine resources। तो स्टूडेंट्स, आपसे इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी कौन से लेवल की लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट भी हो, ठीक है, और डायरेक्ट कंट्रोल हो मशीन का? तो बेटा वो बेसिकली आपके पास मिडिल लेवल लैंग्वेज में काउंट किया जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ शॉर्ट एमसीक्यूज मौजूद हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मौजूद है। तो आइए देखें, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन वही है स्टूडेंट्स जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन मौजूद है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं।
A programming language is a vocabulary and set of grammatical rules for instructing computer to computer devices to perform a specific task. The term programming language usually refers to high-level languages such as Basic, C, C++, Java, Fortran, Pascal, etc. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर डिवाइसेस को इंस्ट्रक्ट करे, जिसमें आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो शामिल हो सकती हैं। इसी तरह एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अक्सर एग्जाम में आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है कि आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज ऐसा नहीं होता। हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। Low level language provide facility to write programs at hardware level. Deep knowledge of hardware is not required in high level. Deep knowledge of hardware is required in low level. These languages are normally used to write application programs. जबकि लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हार्डवेयर प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, लिस्ट 5 कॉमन हाई लेवल लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब देयर पर्पस। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जावा है, उसके बाद आपके पास सी प्लस प्लस है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं जावा एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है जिसपे विच में रन ऑन सिंगल कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क। इट ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट अ स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन एप्लेट which is further used for web page. Applet makes easy and possible to interact with the web page. ठीक है। इसी तरह सी प्लस प्लस डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए जबरदस्त एप्लीकेशन है। सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस दैट इज यूज एवरीवेयर बट मेनली इन सिस्टम प्रोग्रामिंग and embedded system. Here, system programming means for developing the operating systems or drivers that interface with hardware. Embedded system means things that are automobiles, robotics and appliances में जो आपके पास कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो सी प्लस प्लस की मदद से बनाया जाता है। इसी तरह पाइथन ये सबसे ज्यादा रिनोन लैंग्वेज है इन दिस एरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड कर रही है। पाइथन हैज मैनी एप्लीकेशन as well as being good for general use such as for web application. It also has many areas of specialization. A good example of the latter is for artificial intelligence and machine learning. तो स्टूडेंट्स अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड अपने काम को आगे बढ़ाना है तो आपको पाइथन लैंग्वेज पे कमांड हासिल होनी चाहिए। इसी तरह जावास्क्रिप्ट ये भी एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो वेब एप्लीकेशन के लिए जो हमारे पास फ्रंट एंड की लैंग्वेज है स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट। JavaScript is a language used to write code that run in web browser. As such, it has a wide range of applications and is especially useful for making web pages interactive and responsive. It's often used alongside HTML and CSS to add things like animation, video player, and even browser-based game. Web applications वगैरह जो है वो हम JavaScript पर आसानी से कोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और लैंग्वेज है PHP, जो कि हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। देयर आर मेनी यूजर्स फॉर PHP although mostly for website development you can use it to manage dynamic content and databases on a website. For example, the latter is particularly relevant as integrate well with database language such as MySQL. इसी तरह एक और आपके पास क्वेश्चन है लॉन्ग में इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करें। Discuss classification of programming language based on the accessibility of hardware. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेटा जी आपको वही चीज बताई जा रही है जो हमने अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करा है। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वही डिटेल आपके पास लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, और ये आपके पास डिटेल में एज अ नोट्स। आप चाहें तो उसको अपने पास नोट डाउन कर लें क्योंकि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूजफुल है।
ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।